अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अपथर्स्ट कैंडल पर कि हमारे पास अपथर्स्ट कैंडल कैसे बनती है। ठीक है, हम उसके सिनेरियोस देखेंगे और ये देखेंगे कि हमने उस पर एंट्री कैसे प्लान करनी है। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी शेकआउट की, ठीक है, जो कि हम एज अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ देखते हैं। और आपको मैंने ये भी बताया था कि विक्स आईसीटी में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, आईसीटी में भी विक्स का बहुत ज्यादा किरदार होता है, तो उसके मामले में मैंने जरा आपको गाइड किया था। तो ये वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो ये पहले देख लीजिएगा, सम बेसिक्स चीजें आपको पता चल जाएंगी। ठीक है, ताकि आपको इस वीडियो को समझने में जरा मुश्किल ना हो। तो चलें जी, हम आते हैं अपथर्स्ट कैंडल पर। जिस तरह हमने शेकआउट कैंडल के बारे में पढ़ा था, बिल्कुल इसकी शेप भी वैसी ही होती है, मगर ऑपोजिट होगी। ऑपोजिट कैसे होगी कि इसमें इस तरह आपकी देखें कि कैंडल बनेगी। ठीक है, ये इस वे में, ठीक है, वहां हैमर टाइप इस तरह आपकी कैंडल बनेगी और इसमें आपकी विक आपकी बॉडी से बड़ी होगी और इसका जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम आपका क्या होगा, वॉल्यूम इसमें हाई होगा। वॉल्यूम आपका या तो हाई होगा या फिर आपका अल्ट्रा हाई होगा। ये आपने हमेशा बात याद रखनी है, वॉल्यूम या तो आपका हाई होगा, इसे हम जरा इस तरह, वॉल्यूम या तो हाई होगा या फिर अल्ट्रा हाई, इस तरह आपके वॉल्यूम होंगे और इसके पास इस तरह ये कैंडल आपकी बनेगी। अच्छा, अब ये एक सिंपल अपथर्स्ट कैंडल है। ठीक है, इस पर हम ट्रेड करेंगे। ठीक है, एसएल हमारा ऊपर होगा, टीपी डाउन साइड पे होगा। लेकिन अब यहाँ पे हमारे कैंडल्स के कलर इंपॉर्टेंट आ जाते हैं। आप यहाँ देखें कि यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद हम इसे, अगर हम सेल की कैंडल बना देते हैं और यहाँ पर हम इसे ऐसे मार्क कर लेते हैं, एक न्यू कैंडल। ठीक है, और इसे हम कर देते हैं अपना ऐसे बाय की कैंडल। तो यहाँ पे अगर हम इसको इस वे में लगाएं, इस तरह, ये देखें। ठीक है, अगर हम इसे यहाँ इस तरह लगा लेते हैं, अब ये देखेंगे ये हमारे पास कौन सी कैंडल है, ये है हमारी सेल की कैंडल और ये है हमारी बाय की कैंडल। अब कैंडल स्टिक में एक बेसिक सा फर्क आप सब लोगों को पता है कि अगर एक कैंडल अपनी ओपनिंग प्राइस के डाउन साइड पे क्लोज हो जाए तो एक बेरिश कैंडल होती है, और ओपनिंग प्राइस के ऊपर क्लोज हो जाए तो वो बुलिश कैंडल होगी। अब यहाँ देखें कि हमारी कैंडल ये यहाँ से ओपनिंग प्राइस क्लोज कहाँ हुई है, इस डाउन साइड पे इतना नीचे जाके क्लोज हुई है। यानी कि ये वीक तो हमें रिजेक्शन शो कर ली है कि यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन ली है, यहाँ से सेलर बैठे थे। लेकिन कितने सेलर बैठे थे, ये मैं बॉडी बताई कितने ज्यादा सेलर बैठे थे कि जो बॉडी का कैंडल का ओपनिंग एरिया था, ओपनिंग एरिया के भी डाउन साइड पे जाके क्या हुई है, कैंडल क्लोज हुई है। अब इसी तरह अगर हम इस तरफ आ जाए तो आप ये देखेंगे यहाँ पे मार्केट में इतनी ज्यादा आपको रिजेक्शन देखने को तो मिली है कि यहाँ पे मार्केट ने इतना ज्यादा रिजेक्ट लिया है, लेकिन जो कैंडल की ओपनिंग है वो ये है। ठीक है, और बॉडी का क्लोज हुई है ऊपर। तो बेशक यहाँ पे हमें रिजेक्शन देखने को मिली है, लेकिन कैंडल की जो क्लोजिंग है वो ओपनिंग प्राइस के ऊपर ही हुई है। तो यहाँ पे इन दोनों सिनेरियो में जो सबसे मजबूत कैंडल है वो कौन सी है, तो ऑफकोर्सली वो ये वाली कैंडल है, क्योंकि इसमें सेलर सबसे ज्यादा है कि इतने ज्यादा सेलर हैं, उन्होंने न सिर्फ रिजेक्शन दी बल्कि कैंडल की क्लोजिंग प्राइस को भी ओपनिंग प्राइस के नीचे जाके कर दिया। ठीक है, तो इस वजह से ये हमारे पास एग्रेसिव कह लें कि टाइप एंट्री होता है कि हम यहाँ पर फौरन ऐसे एंट्री प्लान करते हैं इस एरिया पे। ठीक है, जैसे ही हमारे पास सेल में अपथर्स्ट बनेगी हम फौरन यहाँ पे एंट्री प्लान करेंगे, जो हमारा एसएल होगा वो इसके ऊपर होगा। ठीक है, टीपी डाउन साइड के एरिया पे, सही। और इसी तरह अगर ये वाली बनती है तो हम वेट करेंगे प्रॉपर एक नेक्स्ट कैंडल जो कि आपकी बनेगी रेड कलर में। ठीक है, वो इसका ब्रेकआउट करे, ब्रेकआउट करने के बाद आप यहाँ पे ऐसे एंट्री लेंगे। ठीक है, एसएल इसके ऊपर होगा और टीपी डाउन साइड पे। तो इस तरह ये आपकी कैंडल स्टिक चलेंगी। तो सिंपल आपकी अपथर्स्ट है। अब जरा हम आईसीटी में बात कर लेते हैं। देखें आईसीटी में जो विक्स है ना वो बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल है। आपने मोस्टली देखा होगा हमारे चार्ट्स पे भी या वैसे भी कि वो ना विक्स पे ऐसे कोऑर्डिनेट्स लगाते हैं। ठीक है, इसे ना कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। आप ना ये सेटिंग सेव कर ली कोऑर्डिनेट्स की जाके, ये मैं आपको सेटिंग दिखा देता हूँ, ये जरा सेव कर लीजिएगा। ठीक है, और भी चीजें होती हैं, फिर रिट्रेसमेंट जिसे हम ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री कहते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो चले वो दूसरी चीजें। अब ये देखेंगे हमारे पास ये जो विक्स के कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना, जैसे कि मैंने आपको फेयर वैल्यू गैप के लेक्चर में बताया था कि आईसीटी में विक्स फेयर वैल्यू गैप के 4 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, इस तरह विक्स के भी 4 कोऑर्डिनेट्स होते हैं। ये कोऑर्डिनेट्स दीवार के तौर पर यूज होते हैं, अगर रिजेक्शन यूज होते हैं, अपोज करते हैं। ठीक है, हम ये कहते हैं कि मार्केट अगर इस विक्स में आती है ना, ये इस तरह, तो इसका जो 0.5% एरिया पॉइंट ये वाला, इसके नीचे क्लोजिंग ना हो, वीक लग सकती है, बॉडी क्लोज ना हो। ठीक है, जैसे हमने फेयर वैल्यू गैप में पढ़ा है कि 50% के एरिया के नीचे क्लोजिंग ना हो। अब देखें ना कोऑर्डिनेट्स यूज हो सकते हैं, अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आप ये ट्रेड्स कर सकते हैं, लेकिन आप 0.5% के नीचे ना देखें। अब यहाँ पे ये देखेंगे विक्स के कोऑर्डिनेट्स यूज होते हैं, मार्केट यहाँ पे आती है, या तो रिजेक्शन ब्लॉक भी इस्तेमाल हो रहा होता है बास सिनेरियोज में। ठीक है, ये रिजेक्शन ब्लॉक भी बन जाता है। तो आपने ये देखना है
कि रिजेक्शन ब्लॉक कैसे बनता है, सिंपली किसी हाई टाइम फ्रेम का पीडी और वहां मार्केट टकराए और यहाँ पे इस तरह विक्स छोड़ दे तो वो वाला फिर जो आपका ब्लॉक बनता है वो रिजेक्शन ब्लॉक बनता है। ठीक है, तो आप ये देखेंगे मार्केट में जब ये ऐसा सिनेरियो बन जाता है तो यहाँ पे एक बात सिंपली याद रखें कि यहाँ पे मार्केट कोऑर्डिनेट्स यूज करने आ सकती है और आएगी। ठीक है, आपने परेशान नहीं होना, आपने घबराना नहीं है कि यार ये क्या हो गया, मार्केट डाउन आ रही है। लोग क्या करते हैं, अपनी एंट्रियां काट देते हैं और ये सबसे बड़ी बेवकूफी होती है। कभी भी एंट्री नहीं काटनी। एंट्री पता कहाँ काटनी होती है, जहां पे आपका एसएल है। अगर एसएल होगा तो फिर एंट्री खुद ब खुद कट जाएगी, उसके बगैर एंट्री नहीं काटनी। क्योंकि आप अपना एसएल कैसे रखते हैं, ऐसे मुंह उठा के रख देते हैं, नहीं। एसएल हमेशा ये सोच के रखा जाता है कि मेरा इनवैलिडेशन पॉइंट है, अगर मार्केट इसे तोड़ती है, अगर मार्केट इसे ब्रेक करती है तो फिर जाकर मैं यहां से आउट हो जाऊंगा। ठीक है, तो एसएल को सिर्फ हम एज अ इनवैलिडेशन पॉइंट लेते हैं। अगर मार्केट उसे ब्रेक कर दे, अगर उसे तोड़ दे तो फिर हम तो आउट नहीं। ठीक है, हमारा मार्केट में जो प्रेडिक्शन थी वो गलत हुई, लेकिन अगर मार्केट ने उसे नहीं तोड़ा तो फिर आप पहले एंट्री क्यों क्लोज करें, हो सकता है मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाए। और कहीं आपकी ऐसी एंट्रीज होंगी जहां पे मार्केट ऐसे ही रिवर्स करती होगी। तो विक्स के मामले में आपने ये याद करना है कि विक्स भी मार्केट को खींच लेती है और मार्केट में आप ये देख लें कि एज अ एक रिजेक्शन भी काम करती है। ठीक है, इनके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं एज अ रिजेक्शन काम कर रहे होते हैं, आप इन्हें लगाएं और आप ये देखेंगे मार्केट में कैसे कैसे कहां पे रिजेक्शन देखने को मिल रही है। अभी हम चार्ट पे जाते हैं और चार्ट पे जाकर मैं आपको ये जरा सेल के एक दो सिनेरियोस दिखाता हूँ, ये ज्यादा दिखा देता हूँ। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ, फिर आपको मैं कोऑर्डिनेट्स का भी वर्क दिखाता हूँ कि कोऑर्डिनेट्स कैसे वर्क करते हैं। अच्छा जी, चार्ट पे जाने से पहले आपको एक इंपॉर्टेंट बात, जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि हम मेंटरशिप करवाते हैं। ठीक है, और हम सिर्फ सिखाते नहीं है बल्कि आपको फंडिंग ट्रेडर तक ले जाते हैं। ये आप देख सकते हैं कि हमारे फंडिंग ट्रेडर, कि हमारे स्टूडेंट्स फंडिंग पास कर रहे हैं। सही है, तो आप ये देखें कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं ये फंडिंग पास करते हैं। और भी आप देख लें कि हम प्रॉपर आपको ABC से लेकर Z तक कमाने तक का मुकम्मल रोड मैप देते हैं। ठीक है, तो हमारा बैच नंबर 7 जल्दी स्टार्ट होने जा रहा है, लेकिन इसमें एक आप लोगों के लिए अनाउंसमेंट है। अनाउंसमेंट ये है, ठीक है, अनाउंसमेंट जो आप लोगों के लिए है वो ये है कि आप इस मरतबा हम जरा देने जा रहे हैं आप लोगों को डिस्काउंट। ठीक है, एक तो डिस्काउंट देंगे और दूसरा आप में से ही एक ऐसे लकी बंदे को हम चॉइस करेंगे। ठीक है, जिसको हम फ्रीली सिखाएंगे। ठीक है, लेकिन बंदे को हम फ्री में सिखाएंगे, अपना तमाम जो नॉलेज है जो हम अपनी मेंटरशिप में देते हैं हम उसे फ्री में सिखाएंगे। ठीक है, उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ आपको हमारे यूट्यूब में आए। ठीक है, यूट्यूब में यहाँ आप आएंगे ना तो यहाँ पे आपको हमारी कम्युनिटी का लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप की कम्युनिटी का। इस कम्युनिटी को ज्वाइन कर लें। ठीक है, इस कम्युनिटी में हम अपडेट कर देंगे। ठीक है, और आप भी इसमें पार्टिसिपेट करें। अगर आपकी किस्मत का तारा होता है तो ठीक है जी, साथ बिस्मिल्लाह आप आए, हमने तो आपको सिखाना है। तो एक तो हम इस मतलब हम डिस्काउंट भी अनाउंस करने जा रहे हैं। ठीक है, हर किसी के लिए नहीं होगा ये। ठीक है, हमारी फी $105 है तो वही होगी, लेकिन डिस्काउंट हम लोगों के लिए होगा और हम 1 या 2 लोगों को फ्री में चुनेंगे। ठीक है, जिन्हें हम फ्री में सिखाएंगे। ठीक हो गया, तो इसके लिए अगर आप इसमें पार्टिसिपेशन लेना चाहते हैं तो आप आए और हमारी यहाँ पे ये कम्युनिटी होगी। ठीक है, आप इस कम्युनिटी को ज्वाइन कर लें व्हाट्सएप की, और इसमें जल्द ही इस मामले में अनाउंस कर दिया जाएगा। और नेक्स्ट बैच की एनरोलमेंट करवाना चाहते हैं तो फिर भी आपको यहाँ नंबर वगैरह मेरा मिल जाएगा। ठीक है, ये नंबर लिखा हुआ है, आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं और मैसेज करके पूछ सकते हैं। चलें जी, अब हम जरा चार्ट पे जाते हैं और चार्ट पे जाके इन तमाम चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ आ जाते हैं और चलें जी, अब आपने यहाँ पे विक्स को समझने, हम जरा हमने सेलिंग का सिनेरियो पढ़ा तो हम जरा सेल ही की एग्जांपल देखेंगे। अब देखें, जैसे मैंने आपको बताया कि सेल की अगर आपके पास कौन सी कैंडल बनती है, सेल की बनती है आपके पास अपथर्स्ट। तो आप इसमें क्या करेंगे, फौरन ऐसे एंट्री प्लान करेंगे। एंट्री ऐसे प्लान होगी, एसएल आपका ऐसे होगा, टीपी आपका ये रिसेंट एरिया होगा। ठीक है, या जो अपना 1 ये देखे ना। अब आपने ये देखना है जहां भी आपने कभी टीपी रखना है ना और अगर वहां विक्स रख रही है तो आपने विक्स के ऊपर ऐसे कोऑर्डिनेट्स लगा देने और अपना टीपी यहाँ पे जरा ना आपने फ्लेक्सिबल होकर कोशिश करनी ऊपर ही रखने। ठीक है, इस एरिया पे ऐसे, क्योंकि देखे ना विक्स ज्यादा रिजेक्शन काम करी ना, ये कोऑर्डिनेट्स देख रहे हैं 0.5 के, आप एफिशिएंसी चेक करें 0.5 के करीब आगे मार्केट अप गई। सही है, अब यहाँ पे ऊपर देखें हमारे पास यहाँ पे भी वीक बनी थी जिसके बेस पर हमने एंट्री ली थी, ये वाली, ये देखें, ये देख रहे मार्केट ने 0.75% के एरिया की क्लोजिंग दी है लेकिन पूरा ब्रेक नहीं किया और डाउन आ गई है। ठीक है, तो इस तरह आपकी विक्स काम करती हैं। और ये देखें ना, यहाँ पे हमारे पास एक बाय में आपकी अपथ्रस्ट बनी है, लेकिन हमने क्या सीखा है कि जब तक हमारे नेक्स्ट अगर बाय में बनी है तो हम नेक्स्ट ब्रेकआउट का वेट करेंगे, तब हम एंट्री लेंगे। अब इसमें ब्रेकआउट ही नहीं हो तो मार्केट तो ऊपर चलेगी।
ठीक है। अब यहाँ पे होरम सेल की एग्जांपल देख लेते हैं। अब ये देखें हमारे पास एक बाय में अच्छी खासा हाई वॉल्यूम लगा है, ठीक है, और ये हमारे पास बनी है वीक। हम इस वीक के ऐसे कोऑर्डिनेट्स भी ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह, ठीक है। अब ये देखेंगे मार्केट ने 0.5 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दी, ठीक है, और हम इसके ब्रेकआउट पर ट्रेड प्ले कर सकते हैं, सही है। तो अब ये देखेंगे मार्केट डाउन आई है, लेकिन जरा रिजेक्शन लेने के बाद यहाँ पे देखना आपने मार्केट का रियल ऑर्डर फ्लो भी समझना है, ठीक है, कि मार्केट कहाँ से आ रही है, लिक्विडिटी को समझना है, आपको अपने नैरेटिव्स पता होना चाहिए, आपको बायस पता होना चाहिए। ये तमाम चीजें अगर आपको पता होंगी तो मार्केट में कामयाब होंगे ना। अगर आपको पता ही नहीं होगी, आप सिर्फ एक कैंडल्स को लेकर बैठे होंगे। देखें एक स्ट्रेटजी इनफ है, एक बात हमेशा याद रखें, एक सेटअप एक स्ट्रेटजी दैट्स इनफ, ठीक है, दैट्स इनफ। लेकिन 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 एक बात आपने याद रखनी है, आपको ओवरऑल भी पता होना चाहिए कि मार्केट क्या कर रही है। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये कैंडल जाके ऊपर बन जाए, आपने यहाँ से बाइंग देखनी हो, ऊपर आपका 1x का फेयर वैल्यू गैप सीबी पढ़ो, ठीक है, वहां से तो हम सेलिंग देखेंगे, तो फिर आप तो मार खाएंगे ना। आपको मार्केट का ऑर्डर फ्लो ना पता हो, आपको अपने बायस ना पता हो, आपको अपने नेगेटिव्स ना पता हो कि आपने बैठना किस साइड है, आपने जाना किस साइड है, फिर तो मार खाएंगे। तो इसीलिए मार्केट का कंप्लीट नॉलेज सीखें, ये एक दो स्ट्रेटजियों पे ना रहे, ठीक है। ये स्ट्रेटजी उन लोगों के लिए होती है जिन्होंने मार्केट का कंप्लीट नॉलेज है, जिनके पास, उन लोगों की ये चीजें जचती हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं पता तो पहले आप सीखें, सीखने के बाद आप आए, ठीक है। तो इसके बाद हम सेलिंग में जरा और एक एग्जांपल देख लेते हैं। अब ये देखें हमारे पास एक सेल की कैंडल बनी, लेकिन हमने क्या पढ़ा, अगर ग्रीन में पड़ी है तो हम वेट करेंगे किसका, ब्रेकआउट का। ये देखें यहाँ पे हमारे पास ऐसे ब्रेकआउट हुआ है, इस जगह पे ये ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है, और ब्रेकआउट के बाद ये हमारा टीपी का होगा रिसेंट एरिया। अब यहाँ एक बात याद रखनी है, अब यहाँ पे जैसे कि हमारा रिवार्ड नहीं बनता क्योंकि हमने नीचे से पकड़ी है, अब हमने बाइंग एंड सेलिंग प्रॉपर अपने हिसाब से करनी है ना। ये तो मैं आपको रैंडमली दिखा रहा हूँ। अब ये देखें कि यहाँ पे हमारे पास विक्स है, ठीक है, यहाँ मार्केट इन विक्स से ही रिजेक्शन लेके जा रही है, सही है। और इसके बाद मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो विक्स होती हैं जब मार्केट अगेन इसमें है तो ये फिर एज एंटी लेने के लिए यूज होती हैं। अब देखिए मार्केट ने सिर्फ 0.5% के एक को टच किया, डाउन गिर गई है, ठीक है। अब वो लोग जो कि इस जगह पे एंट्री ले रहे हैं, ठीक है, डेट सेट होता है, लेकिन अब मैंने आपको क्या बताया, बहुत से लोग डर के काट देते हैं यार ऊपर जा रही है मार्केट, नहीं, इस एरिया से मार्केट रिजेक्शन लेगी, आपको नॉलेज है तो आपका इनवैलिडेशन पॉइंट पता क्या बनता है, इसके ऊपर, ये इस पॉइंट 1 के ऊपर आपका इनवैलिडेशन पॉइंट है कि यहीं से मार्केट रिजेक्ट हो। अब जिसके पास नॉलेज नहीं है वो तो काट देगा, लेकिन जिसके पास नॉलेज होगा ना वो पता क्या करेगा, वो यहाँ से और एंट्री ऐड करेगा, वो यहाँ से भी इंटर होने की कोशिश करेगा मार्केट से, ठीक है, वो यहाँ से भी लोड लगाएगा, ये 0.5 वाले एरिया से भी लोड लगाएगा। क्यों? क्योंकि उसे पता है ये विक्स वाले रिजेक्शन काम करती है। ये देखें वो यहाँ से भी ऐसे इंटर होगा। अब ये देखें जैसे जब वो यहाँ से इंटर होगा तो उसका रिवार्ड कहाँ तक जाएगा, रिवार्ड उसका देखें 1:8 तक लेगा। मेन तो आरआर होता है ना। अब सिंपल भी ना रहे मार्केट में, जरा अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर लेके और समझे, मार्केट में पोजीशन से ऐड करना सीखें, ये समझे कि मार्केट कहाँ पे आपको लेने जा रही है, कहाँ पे आपका ऐसा लेने जा रही है, और आपने इनवैलिडेशन पॉइंट रखे तो उस पर फिक्स हो जाए, काटे ना एंट्रियां, ठीक है। अब यहाँ पे देखें हमारे पास एक सेल की अब थ्रस्ट बनी है वाली, ठीक है, जैसे हमें पता है कि हमने सेल की बनी है तो हम फॉरन एंट्री ले लेंगे। ये तो कैंडल बाद में बनी है ना, तो हम तो ऐसे इस पे एंट्री ले लेंगे। यहाँ हमारा एसएल होगा, ठीक है, और टीपी क्या होगा, टीपी ये पहला रिसेंट एरिया ये वाला होगा, ठीक है। फिर इसके बाद तो डाउन आ जाए तो यहाँ देख लेंगे 1:2+ मिल गया तो इट्स इनफ, ठीक है। फिर हमारे पास ये वाली कैंडल बनी, नेक्स्ट कैंडल ने सही तरह से ब्रेकआउट नहीं दिया, इतनी बड़ी वीक छोड़ी है, तो हम वेट करेंगे उससे नेक्स्ट कैंडल इसको इंगल्फ कर ले। तो ये देखें नेक्स्ट कैंडल ने किया इंगल्फ, यहाँ देखें इस तरह, ठीक है, ये हमारा एसएल हो जाएगा। और टीपी आपका ये देखें, ये रिसेंट जो ये कैंडल होती है ना, ये वाली, ये जो कैंडल्स होती है ना, इन कैंडल्स को आप ऐसे मार किया करें, ये ऐसे रिजेक्शन के तौर पे काम करती हैं, ठीक है, इस तरह, समझ आ रही है, इस तरह लिया करें। अब यहाँ पे देख लें, ये हमारे पास एक सेल की कैंडल बनी। सेल की कैंडल में क्या होता है आपको क्या पता है, सेल की कैंडल के बाद फॉरन एंट्री लेंगे, आप लें एंट्री इस तरह, यहाँ देखें, ये देखें ये फॉरन एंट्री, ठीक है। टीपी क्या होगा, टीपी ये रिसेंट एरिया, ये वाली कैंडल, ये देख रहे हैं ना, ये कैंडल है सेल की कैंडल, मार कर देता हूँ आप लोगों को, ये देखें ये कैंडल, ठीक है। देखिए मार्केट ने बॉडी क्लोज नहीं की, रिजेक्शन लेके स्टेप गई है, ठीक है। तो ये नो सप्लाई नो डिमांड के सिनेरियोज में आ जाता है। वैसे ही हमारे पास, हाँ देखिए नो सप्लाई की कैंडल थी, तो ये मैं कैंडल्स आपको आगे सिखाऊंगा, नो सप्लाई की भी नो डिमांड की भी, ठीक हो गया। तो इस तरह इसकी अब आपको मल्टीपल एग्जांपल्स मिल जाएंगे, ठीक है। आप जाएं चार्ट पे फाइंड करें, यहाँ पे देखें हमारे पास सेल में बनी है तो हम वेट करेंगे प्रॉपर ब्रेकआउट हो, क्योंकि ये बाय की कैंडल बनी है तो हमने सेल में देखना है। तो जब बाय की अपथ्रस्ट बनेगी, ठीक है, सेलिंग का सेटअप देते हुए तो हम वेट करेंगे प्रॉपर ब्रेकआउट का। अब यहाँ ब्रेकआउट हुआ है, एसएल हमारा यहाँ होगा, ठीक है जी, टीपी हमारा ये डाउन साइड पे, ये विक हम इस जगह पे रखेंगे। देखें ना विक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट अहमियत के हामिल होते हैं। अब देखें जैसे ही मार्केट ने इस पर टच किया, मार्केट कितनी बड़ी रिजेक्शन कैंडल बना के ऊपर क्लोज हुई है, सही है। ये देखें,
ठीक है, कितनी बड़ी ऑपोजिट ऐसे क्लोज हुई, फिर मार्केट डाउन आई है। तो ये बात की बात है ना, रिजेक्शन तो रिजेक्शन होती है, ठीक है। अब जिसने यहाँ से नहीं क्लोज की, अब मार्केट यहाँ तक आ गई, उसके तो थ्रो निकल गए ना, उसने तो कहा कि मार्केट तो अब नीचे से साइन दे रही है, ठीक है ना। अब ये देखे ना, ये भी तो एक बाइंग का साइन बना है, लेकिन हर तरह हर मर्तबा ऐसे बाइंग और सेलिंग का साइन काम नहीं करते। आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में आपका ऑर्डर फ्लो क्या है, आपके नैरेटिव्स क्या है। ये तमाम चीजें अगर आपको पता नहीं होंगी तो आप मार्केट में सर्वाइव कैसे करेंगे। आपको इन तमाम चीजों का पता होना चाहिए कि आपका ऑर्डर फ्लो क्या चल रहा है, आपके नैरेटिव्स क्या हैं। अब देखें, अब यहां से भी लोग बाइंग देख रहे होंगे, ठीक है, और क्या हुआ, मार्केट ने सबको रगड़ दिया। तो ऐसा नहीं करते आप, अपने बाइस अपने नैरेटिव जो चीजें, इनसे फिट होना पड़ता है। अब लोग कहते हैं फेयर वैल्यू गैप ऑर्डर ब्लॉक से के कहते हैं काम नहीं करता। काम कैसे करे जब आपको काम करवाने नहीं आता, ठीक है। जब सेलिंग का डे होता है, आप बाय के फेयर वैल्यू गैप मार करके बैठे होंगे, बाय के फेयर वैल्यू गैप से रिस्पेक्ट दे, और मार्केट क्या करती है, आपको इंड्यूसमेंट देती है, आपको इंड्यूसमेंट करके आपको लिक्विडेट कर देती है। तो इसमें तो फायदा कोई नहीं है ना। कम से कम सही तरह से सीखें, सही तरह से सीखें, पैसे ना जाया करें, ठीक है। एक दफा रुक जाएं, सीख लें, अपने आप को पॉलिश करें, तब मार्केट में उतरें, ठीक हो गया। बाकी जी ठीक है, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।